Hello guys. I hope you are doing well enough in your life. As you already know कि हम लगातार वीडियोस वैल्यूएबल कंटेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं अपने मिशन परिवर्तन यूट्यूब चैनल के माध्यम से। एंड इफ़ यू लाइक द वे आई टॉक इन वीडियो, अगर आपको मेरा अंदाज पसंद है या फिर आप चाहते हैं कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊं, और if you wish to speak in English language only, then you can tell me on the comment box. आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो लेट्स गो एंड डिस्कस द इम्यूनोग्लोबुलिन ई, मतलब टोटल आईजीई ब्लड टेस्ट क्या होता है और ये क्यों कराया जाता है और आखिर क्यों जरूरी है, एंड हाउ टू मेंटेन टोटल आईजीई ब्लड टेस्ट लेवल इन आवर बॉडी, हाउ टू गेट रिड ऑफ हाई लेवल ऑफ आईजीई infection. Okay, so let's go. So a total IgE blood test measure the level of immunoglobulin E. Okay, in the blood. Blood में immunoglobulin के लेवल को मेजर करता है कौन? टोटल IgE blood test. और IgE is a type of antibody which is a protein produced by the immunosystem. ये इम्यूनो सिस्टम के द्वारा ही एक प्रोटीन होता है जो प्रोड्यूस कराया जाता है। आईजीई एंटीबॉडीज आर स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की एलर्जी है, स्किन एलर्जी है, फूड से एलर्जी है, तो आपको आईजीई एंटीबॉडीज का जो है टेस्ट कराना होगा इसके लिए। The other one is most important to note that the total IgE blood test is just a one tool in allergy. Okay? ये एक ही रास्ता है एलर्जी को जांचने का, लेकिन अगर आपको ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन चाहिए है इसी पर्टिकुलर एलर्जेंस के ऊपर, एडिशनल टेस्ट के ऊपर, सच एज स्पेसिफिक आईजी टेस्टिंग और एलर्जी स्किन टेस्ट, तो आपको टोटल आईजी और भी बहुत सारे टेस्ट जो हैं एलर्जी से रिलेटेड, जैसा कि मैंने अभी बताया, स्किन एलर्जी, फूड एलर्जी, इन्वायरमेंट एलर्जी, वो डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड करे जा सकते हैं आप सबको। ठीक है, so here are some common reasons why your healthcare provider might recommend a total IgE blood test. Why you need total IgE blood test? Here we go and discuss one by one. First of all, allergy diagnosis. IgE is closely associated with allergic reaction. Okay, allergic reaction. The test can help identify whether high IgE levels are present or suggesting a high-tended immunoresponse to allergens. High-tended. And the other one is immunodeficiency screening. In some cases, a total IgE test may be included as a part of immunodeficiency. अगर आपका इम्यूनो सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है बीमारियों से लड़ने के लिए, तो इसको इवेल्युएट करने के लिए ओवरऑल फंक्शनिंग कैसी चल रही है आपकी इम्यूनो सिस्टम की, उसको जांचने के लिए इस टेस्ट को परफॉर्म कराया जा सकता है। द अदर वन इज इवेल्युएटिंग अस्थमा, यानी कि हाई लेवल और ऑफन एसोसिएटेड विद एलर्जिक अस्थमा। द टेस्ट मे बी यूज्ड टू सपोर्ट द डायग्नोसिस एंड द मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा इन इंडिविजुअल्स विद एलर्जिक ट्रिगर्स। ठीक है, तो अस्थमा को भी ट्रिगर करने के लिए उसकी बीमारी किस चीज से हो रही है, इन्वायरमेंटल एटमॉस्फेयर से हो रही है, तो इसके लिए भी टोटल आईजी ब्लड टेस्ट को परफॉर्म कराया जाता है। सो एलर्जी स्क्रीनिंग इन केसेस वेयर अ पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग एलर्जी लाइक सिम्टम्स स्क्वीजिंग, इचिंग, रनी नोज, यानी कि अगर आपके बहुत खुजली हो रही है, स्किन का रंग डल पड़ रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं, नाक आपकी लाल पकौड़े जैसी हो चुकी है तो टोटल आईजी टेस्ट मे बी अ पार्ट ऑफ इनिशियल स्क्रीनिंग, ओके, स्क्रीनिंग प्रोसेस टू डिटरमाइन इफ एलर्जीज आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सिम्टम्स। क्या एलर्जी तो इस चीज़ को अफेक्ट नहीं कर रही है ना, इस चीज़ को जांचने के लिए। मॉनिटरिंग एलर्जिक कंडीशंस for you with known allergies, the total IG test may be used to monitor the severity, यानी कि severity का मतलब higher frequency, higher rate of the allergic response or the estimate the effectiveness of allergy treatment over time. जो भी आपको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, अगर आपके
आपको डायग्नोस हो चुकी है एलर्जी कि हाँ आपको एक स्पेसिफिक एलर्जी है, तो उसके लिए भी टेस्ट को बार बार परफॉर्म कराया जा सकता है कि हमारी दवाइयाँ कितनी अच्छे से काम कर पा रही हैं आपकी एलर्जी को कंट्रोल करने के लिए। Okay, I hope you are getting my positive point, but it is very important to note that while a total IgE blood test can provide valuable information, but it doesn't specify the exact allergens causing the reaction. चलो अब सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है, किस तरीके से हम इस सब बकवास इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, इचिंग प्रॉब्लम, रनिंग नोजी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो हियर आर some effective methods but natural methods. First of all, balanced diet. आपको एक बैलेंस डाइट रखनी है जिसमें प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, वसा होनी चाहिए, प्रोटीन मात्रा में होना चाहिए, ठीक है, और पानी आपको लगातार पीते रहना है थ्रू आउट द डे। एंड द अदर वन इज रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज help a lot than any kind of medicine you can for that. The other one is एलर्जी मेडिकेशन। देखो कुछ एलर्जी मेडिकेशंस भी होती हैं जो दी जाती हैं स्पेसिफिकली। ओके, इम्यूनोथेरेपी भी कराई जाती है, इम्यूनोथेरेपी के शॉट्स लगाए जाते हैं, सिरिंज में लगा, आपको फोटो दिख रहा होगा कि किस तरीके से इम्यूनोथेरेपी करी जाती है, ठीक है। इम्यूनोथेरेपी का मतलब आपको इम्यूनो सिस्टम को बूस्ट करने के लिए कुछ इंजेक्शंस इंसर्ट किए जाते हैं आपकी बॉडी में, आपके इम्यूनो सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, ताकि एलर्जी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी पे अफेक्ट ना करें। और मेडिकेशन, ये याद रखिए, कुछ जैसा कि अभी मैंने कहा कि एलर्जी मेडिसिन होती हैं जो एलर्जी को रिड्यूस करती हैं, लेकिन कुछ मेडिकेशंस ऐसी भी होती हैं जो आपके एलर्जी के रिएक्शन को बढ़ा सकती हैं। तो अगर मेडिसिन आप कोई ले रहे हो जिसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स को देखना पड़ रहा है, तो आप एक बार कंसल्ट करो अपने डॉक्टर से। यू नीड टू कंसल्ट विद योर डॉक्टर फर्स्ट इफ यू आर टेकिंग द मेडिसिन against any kind of disease. Okay, and the manage stress. Stress ज़्यादा मत लो, keep calm down, keep lay down, just do the yoga, just do the meditation and avoid everything fucking things whatever going through from your mind. And the other one is स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ दो, और मैं तो कहूँगा अल्कोहल को भी छोड़ दो, ठीक है। अल्कोहल ज़्यादा इस्तेमाल मत करो अपने अबे इस्तेमाल का मतलब इन द सेंस ऑफ ज़्यादा ड्रिंकिंग मत करो और स्मोकिंग ज़्यादा मत करो, ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट टू लिव अ हेल्दी लाइफ, if you want to live a great life in your life, then you need to avoid the smoking as well as alcohol consumption. So thank you very much for watching our valuable content. Must watch and must share the video for the other.